अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत में इन दिनों एक नया भूचाल आया हुआ है, जिसके केंद्र में है तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर। बेलडांगा की धरती से अपनी नई राजनीतिक पार्टी का बिगुल फूंकने वाले कबीर ने न केवल ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती दी है, बल्कि राज्य के पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट बैंक के समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। कबीर के इस कदम का सबसे विवादित और चर्चित पहलू मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखना है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि बाबरी मस्जिद के नाम पर भावनात्मक कार्ड खेलकर हुमायूं कबीर आगामी 2026 के विधानसभा चुनावों में एक बड़ा उलटफेर करने की फिराक में है। अब सवाल ये उठता है कि बाबरी मस्जिद के इस मुद्दे का असली सियासी फायदा किसे मिलेगा और क्या ये ममता बनर्जी के अभेद्य अल्पसंख्यक दुर्ग में सेंध लगाने का जरिया बनेगा। हुमायूं कबीर का ये नया दाव सीधे तौर पर उन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है जो अब तक तृणमूल कांग्रेस का सबसे मजबूत आधार रहे हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में जहां अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या निर्णायक है, वहां बाबरी मस्जिद के नाम पर नई मस्जिद बनाने का एजेंडा लोगों के जज्बात को उकसाने का काम कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कबीर इस भावनात्मक मुद्दे के जरिए खुद को मुसलमानों के असली रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहते हैं। यदि वह इस नैरेटिव को स्थापित करने में सफल रहे तो निश्चित तौर पर इसका सबसे बड़ा नुकसान टीएमसी को होगा। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का बिखराव सीधे तौर पर भाजपा के लिए राह आसान कर सकता है, क्योंकि टीएमसी की जीत का गणित हमेशा से मुस्लिम एकजुटता पर टिका रहा है। हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी के गठन के साथ ही जो तेवर दिखाए हैं वो काफी आक्रामक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह मुर्शिदाबाद की सभी 30 सीटों पर और पूरे बंगाल में 182 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कबीर का बयान कि मुर्शिदाबाद में टीएमसी का सफाया हो जाएगा ममता बनर्जी के लिए खतरे की घंटी है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे को हवा देकर कबीर ने साफ कर दिया है कि वे केवल विकास की बात नहीं करेंगे बल्कि पहचान की राजनीति को अपना मुख्य हथियार बनाएंगे। टीएमसी के लिए चिंता की बात यह है कि कबीर ने उन युवाओं और कट्टरपंथियों अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया है जो खुद को मुख्यधारा की राजनीति में उपेक्षित महसूस करते हैं। यदि कबीर ने 5 से 10% वोट भी काट लिए तो टीएमसी की कई सुरक्षित सीटें खतरे में पड़ जाएंगी। नई पार्टी का ऐलान, बेलडांगा से राजनीतिक बिगुल, बाबरी मस्जिद तर्ज पर मस्जिद, ममता सरकार को खुली चुनौती। इस पूरे घटनाक्रम में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। राजनीतिक गलियारों में इस बात की प्रबल संभावना जताई जा रही है कि हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम के बीच एक महागठबंधन हो सकता है। यदि कबीर की नई पार्टी और ओवैसी की ताकत एक साथ मिलती है तो ये बंगाल में नया तीसरा मोर्चा खड़ा कर देगा। ओवैसी पहले से ही बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे स्थानीय चेहरा की तलाश थी जिसकी स्वीकार्यता ग्रामीण इलाकों में हो। हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद के नाम पर अपनी अलग पहचान बना ली है, ओवैसी के लिए सबसे फिट उम्मीदवार हो सकते हैं। इन दोनों का गठबंधन सीधे तौर पर टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी करेगा। बाबरी मस्जिद के मुद्दे का फायदा किसे मिलेगा, इस पर भाजपा की नजरें भी टिकी हुई हैं। भाजपा के लिए विन विन स्थिति है। एक तरफ जहां मुस्लिम वोटों का बंटवारा टीएमसी को कमजोर करेगा, वहीं दूसरी ओर कबीर की बाबरी मस्जिद वाली राजनीति भाजपा को बहुसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का मौका देगी। जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल करेंगे तो भाजपा इसे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बताकर हिंदू मतदाता को एकजुट करने का प्रयास करेगी। इस प्रकार कबीर की राजनीति अनजाने में भाजपा के लिए चुनावी पिच तैयार कर रही है। बंगाल के चुनावों में जब जब अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा हुआ है, उसका सीधा लाभ भाजपा को सीटों की बढ़ोतरी के रूप में मिला है। हुमायूं कबीर ने अपनी भावी रणनीति में केवल अकेले लड़ने की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने टीएमसी विरोधी और भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट होने का न्योता दिया है। उन्होंने माकपा यानी सीपीआईएम, भारतीय सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ और अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के साथ गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। कबीर ने साफ कहा कि यदि ये दल उनके साथ नहीं आते तो वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बाबरी मस्जिद का एंगल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ भी इसी तरह के धार्मिक और सामाजिक समीकरणों पर काम करती है।
यदि कबीर, ओवैसी और सिद्दीकी एक मंच पर आ जाते हैं तो बंगाल की राजनीति में एक ऐसा इस्लामिक ब्लॉक बन सकता है जिसे संभालना ममता बनर्जी के लिए लगभग नामुमकिन होगा। टीएमसी से निलंबन के बाद कबीर ने जिस तरह से भगवान शिव का नाम लिया और खुद को उनकी तरह जिद्दी बताया, वे उनकी बदली हुई छवि की ओर संकेत करता है। वे एक तरफ बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू प्रतीकों का सम्मान कर रहे हैं। ये उनकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है ताकि उन्हें केवल एक सांप्रदायिक नेता के तौर पर न देखा जाए। हालांकि उनका मुख्य ध्यान अल्पसंख्यक वोट बैंक पर ही है। 2021 के चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफा टीएमसी को गए थे क्योंकि लोगों को भाजपा का डर था, लेकिन अब कबीर ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि टीएमसी केवल वोटों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करती है और असल में उनके धार्मिक हितों की रक्षा नहीं करती। टीएमसी का मजबूत आधार खतरे में, मुर्शिदा मालदा पर नजर, पहचान की राजनीति तेज, भाजपा को अप्रत्यक्ष फायदा। क्या हुमायूं कबीर के आने से टीएमसी के वोट कटेंगे? इसका उत्तर बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों के पिछले रुझानों में छिपा है। हुमायूं कबीर खुद एक कद्दावर नेता रहे हैं और जमीन पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। वे जानते हैं कि टीएमसी के भीतर कौन से कार्यकर्ता नाराज हैं। बाबरी मस्जिद के मुद्दे ने उन्हें वह भावनात्मक कवच दे दिया है जिसके सहारे वे टीएमसी के कैडर को अपनी ओर खींच रहे हैं। कबीर का दावा है कि वे 90 सीटें जीतकर नई सरकार बनाने में किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे। अगर वे 90 ना सही 15 या 20 सीटों पर भी असर डालते हैं तो टीएमसी के लिए बहुमत का आंकड़ा हासिल करना मुश्किल हो सकता है। पार्टी के चुनाव चिन्ह के लिए कबीर ने मेज, गुलाब या नारियल का पेड़ जैसे विकल्प रखे हैं। मेज उनकी पहली पसंद है जो शायद स्थिरता और बातचीत का प्रतीक है, लेकिन प्रतीक चाहे जो भी हो, उनकी पूरी राजनीति का आधार वो मस्जिद ही रहने वाली है जिसे वह बाबरी मस्जिद की याद में बना रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि उनकी पार्टी के नाम के साथ कांग्रेस या तृणमूल नहीं जुड़ा होगा, जो ये दर्शाता है कि वो उनकी अपनी एक नई और स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं। ये स्वतंत्र पहचान पूरी तरह से उस बाबरी भावना के इर्द गिर्द बुनी हुई है जिसे बंगाल के मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग में काफी सहानुभूति मिल रही है। 2026 का चुनाव बंगाल के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है क्योंकि पहली बार कोई मुस्लिम नेता खुलकर टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और वो भी धार्मिक प्रतीकों के साथ। बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाना कबीर के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है और एक जोखिम भी। यदि जनता ने इसे केवल चुनावी स्टंट समझा तो कबीर हाशिए पर चले जाएंगे, लेकिन अगर लोगों ने इसे अपनी धार्मिक पहचान से जोड़ लिया तो ममता बनर्जी को अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। कबीर ने अपने समर्थकों से कहा है कि अगर हमें अपनी मस्जिद का सपना पूरा करना है तो हमें सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ये बयान सीधे तौर पर सत्ता के लिए धार्मिक गोलबंदी का आह्वान है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और उनके बाबरी मस्जिद वाले एजेंडे का सबसे बड़ा असर बंगाल के चुनावी विमर्श पर पड़ेगा। अब तक बंगाल का चुनाव दीदी बनाम मोदी के इर्द गिर्द घूमता था, लेकिन अब ये दीदी बनाम कबीर और धार्मिक पहचान बनाम विकास के त्रिकोण में फंसता दिख रहा है। टीएमसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह कबीर को भाजपा की बी टीम साबित करे। ममता बनर्जी अक्सर छोटे मुस्लिम दलों को भाजपा का एजेंट बताती रही है, लेकिन कबीर ने पहले ही ये कह दिया है कि वह भाजपा के भी कट्टर विरोधी हैं। इससे जनता के बीच भ्रम पैदा होगा जिसका सीधा नुकसान टीएमसी को वोट कटने के रूप में उठाना पड़ सकता है। एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर के बीच संभावित गठबंधन का एक और पहलू ये है कि इससे बंगाल में बिहार मॉडल लागू हो सकता है। जिस तरह बिहार में ओवैसी ने सीमांचल में आरजेडी का खेल बिगाड़ा था, ठीक वही भूमिका कबीर बंगाल में निभा सकते हैं। कबीर का ये कहना कि राजनीति में जोखिम लेना जरूरी है, ये बताता है कि वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यदि कबीर और ओवैसी की जोड़ी ग्रामीण बंगाल में सफल हो गई तो टीएमसी का अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का कार्ड उन्हीं पर भारी पड़ सकता है। बाबरी मस्जिद का फायदा अंततः उसी को मिलेगा जो इसे एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदल पाएगा। 182 सीटों पर लड़ने का दावा, ओवैसी से गठबंधन की चर्चा, तीसरे मोर्चे की आहट, बंगाल की राजनीति गरमाई। हुमायूं कबीर के सलान के बाद बंगाल भाजपा के खेमे में भी हलचल है। भाजपा को पता है कि कबीर जितने मजबूत होंगे टीएमसी उतनी ही कमजोर होगी, इसलिए भाजपा के नेता इस पूरे विवाद पर फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में। कबीर ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाकर चुनाव का जो वैचारिक मोड़ दिया है वे बंगाल की धर्मनिरपेक्ष छवि की
लिए भी एक परीक्षा है। क्या बंगाल का मतदाता धर्म के आधार पर बटेगा या ममता बनर्जी की कल्याणकारी योजनाओं पर भरोसा जताएगा? कबीर की पार्टी का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है। हुमायूं कबीर की नई पार्टी और बाबरी मस्जिद का मुद्दा बंगाल की राजनीति में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसका सीधा फायदा भाजपा को ध्रुवीकरण और टीएमसी को वोट कटने के रूप में मिल सकता है। ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन ममता बनर्जी की नींद उड़ाने के लिए काफी है। 2026 की लड़ाई अब केवल विकास की नहीं बल्कि अस्मिता और धार्मिक प्रतीकों की लड़ाई बनने की ओर अग्रसर है। हुमायूं कबीर ने बाजी चलती है। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता इस नई सियासी बिसात पर किसे मात देती है और किसे ताज पहनाती है।